नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि आई फेल इन लव, मैं प्यार में गिर गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि प्यार में गिरना क्यों कहा जाता है? क्या सच्चा प्यार वो होता है जो आपको गिरा दे, या वो जो आपको उठाए, जिसमें आप उठें और आपके साथ आपका प्यार पाने वाला भी उठे? आज हम इसी पर बात करेंगे। प्यार में गिरना नहीं बल्कि उठना कैसे सीखें। लर्न टू राइज इन लव एंड नॉट फॉल इन लव। प्यार का असली मतलब क्या होता है और क्यों इसमें हमेशा देने की भावना होनी चाहिए, न कि कुछ पाने की उम्मीद। आगे बढ़ने से पहले आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आपका माइंड फिट चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनुष्यों की दुनिया में प्यार सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली चीज है। पैदा होने के बाद से ही हम प्यार की तलाश में रहते हैं और यह तलाश मृत्यु तक हमारे साथ बनी रहती है। कोई हैरानी की बात नहीं कि अब लोग 70-80 साल की उम्र में भी शादी कर रहे हैं। उनका इतनी उम्र में शादी करना भी यह साबित करता है कि उस उम्र में भी उन्हें प्यार की तलाश है। क्या है प्यार का असली मतलब? दोस्तों, प्यार का मतलब सिर्फ आकर्षण नहीं होता। यह सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक कला है जिसे संवारना पड़ता है। प्यार एक नर्चरिंग प्रोसेस है। इसे सींचना पड़ता है, इसे सहेजना पड़ता है। सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि गहरी समझ में होता है। जब आप किसी को बिना शब्द समझते हैं, वही असली प्यार है। जब आप प्यार में होते हैं दोस्तों, तो सबसे जरूरी चीज होती है देना, अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाएं। लेकिन एक मजे की बात यह है कि आप दूसरे को तभी प्यार देंगे जबकि आप खुद से प्यार करेंगे। आपको प्यार में होना सीखना होगा। जब प्रेम की बात होती है तो राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की बात की जाती है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह प्रेम आकर्षण से परे था, यह आध्यात्मिक था। राधा ने कभी भी श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बल्कि उन्होंने अपने प्रेम को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और फिर द्वारिका बसाने लगे, राधा ने कभी भी शिकायत नहीं की, कभी रोष प्रकट नहीं किया। उन्होंने प्रेम को पूजा बना दिया। यह प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप था, जहां न कोई स्वार्थ था, न कोई अधिकार जताने की भावना। आज की दुनिया में दोस्तों, हम प्रेम को स्वामित्व मान लेते हैं। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। लेकिन राधा का प्रेम इससे परे था। वह श्री कृष्ण के बिना भी श्री कृष्ण में ही थी। यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां आप किसी के लिए जीते हैं बिना किसी अपेक्षा के। ओशो प्यार के बारे में अपने ही अंदाज में बहुत ही काम की बातें कहते हैं। वो कहते हैं, जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो आप बहुत खुश महसूस करते हैं। यह एक नशा है, एक ऐसा नशा जिसे आपके हार्मोन आपके शरीर के अंदर बनाते हैं। एक बायोलॉजिकल नशा। प्रकृति को इसका उपयोग करना ही पड़ता है क्योंकि वह आप पर भरोसा नहीं कर सकती। सोचिए, अगर प्यार जैसी कोई चीज ना हो तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि सेक्स अपने आप में बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है। कौन इसे अनुभव करना चाहेगा अगर इसमें कोई नशा ना हो? ओशो कहते हैं, प्यार सिर्फ एक चारा है, प्रकृति की असली चाहत है रिप्रोडक्शन, लेकिन आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आप प्यार में नहीं पड़ेंगे तो आप क्या मालूम प्रजनन, रिप्रोडक्शन करें या ना करें। आप प्यार में पड़ते हैं, यह प्रकृति की एक चाल है। प्रकृति आपके शरीर में एक नशा छोड़ रही है, उसे आपकी ग्रंथियों, आपकी ग्लैंड्स से पैदा कर रही है। यह एक प्राकृतिक बायोलॉजिकल हार्मोनल नशा है। इसीलिए जब कोई प्यार में होता है तो उसे देखिए, उसका चलने का तरीका ही बदल जाता है। वह इस दुनिया में पूरी तरह से उपस्थित नहीं रहता। वह कल्पनाओं, इच्छाओं, सपनों में जीता है और वास्तविकता से दूर हो जाता है। वह अनजाने में खुद को नशे में डाल चुका होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब प्यार खत्म हो जाता है, उसे खत्म होना ही होता है, क्योंकि कोई भी नशा हमेशा नहीं बना रह सकता। तो हनीमून खत्म होते होते प्यार का नशा भी खत्म हो जाता है। अब आप वास्तविकता का, सच्चाई का सामना करने लगते हैं और समस्याएं शुरू हो जाती है, क्योंकि जो भी वादे आपने किए थे वे तब किए थे जब आप सचेत नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे।
अब आपको वे वादे पूरे करने पड़ेंगे जो आपने अचेत अवस्था में किए थे। तब आप प्यार के नशे में थे, पर अब नहीं है, तो मुश्किल तो दोस्तों होगी ही। अब यह बोझ लगने लगता है और हर दिन यह बोझ बढ़ने लगता है। बोझ बढ़ता है क्योंकि आप आत्म केंद्रित होने लगते हैं, दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वह आपको प्यार करे। यहाँ प्यार का दूसरा पहलू सामने आता है। क्या? क्यों प्यार में हमेशा देना चाहिए। अगर आप दोस्तों प्यार में सिर्फ कुछ पाने के लिए आते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब आप प्यार में सिर्फ देने की भावना रखते हैं तो आपको बदले में बहुत कुछ मिलता है, बिना मांगे मिलता है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। मैं आपको 3 कारण बताता हूं कि क्यों प्यार में सिर्फ और सिर्फ देना चाहिए, देने की भावना रखनी चाहिए। पहला कारण, क्योंकि प्यार ट्रेड नहीं है दोस्तों, वो फ्लो है। अगर आप किसी से सिर्फ इस उम्मीद में प्यार करते हैं कि आपको कुछ मिलेगा तो वह व्यापार हो जाता है, लेकिन जब आप बिना किसी उम्मीद के प्यार करते हैं तो वह एक फ्लो बन जाता है। और दोस्तों जो आनंद, जो ब्लिस फ्लो में जीने में है वह किसी और में नहीं। दूसरा कारण, देने से कभी कोई गरीब नहीं होता। प्यार देने से आप कभी खाली नहीं होते, बल्कि जब आप सच्चे मन से किसी को प्यार देते हैं तो आपका हृदय और भी ज्यादा प्यार से भर जाता है। अगर आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है दोस्तों तो इस बात को आपने ही महसूस किया होगा, बहुत दिल की गहराई में महसूस किया होगा। तीसरा कारण, क्योंकि प्यार का सर्वोच्च रूप देना ही है। दोस्तों आप यह तो मानोगे कि माँ का प्यार दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम है। माँ अपने बच्चे से कुछ भी उम्मीद नहीं रखती, फिर भी उसे सबसे अधिक प्यार देती है। जब बच्चा छोटा होता है माँ उसे गोद में लेकर सुलाती है, भूख लगे तो खुद भूखी रहकर भी बच्चे को खिलाती है। बड़े होने पर भी माँ बिना किसी स्वार्थ के बच्चे की भलाई ही चाहती है। यह प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है जहाँ केवल देना ही देना है, मांगना बिल्कुल नहीं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि जो प्यार आप करते हैं वह सच्चा है या नहीं? कैसे समझें कि आपका प्यार सच्चा है? दोस्तों अगर आप इस बात की जांच करना चाहते हैं कि आपका प्यार सच्चा है या नहीं तो इसके लिए 4 संकेत चेक कीजिए। पहला संकेत, क्या आप उस व्यक्ति की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? दूसरा संकेत, क्या आप बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं? तीसरा संकेत, क्या आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा कि वह है? चौथा संकेत, क्या आपका प्यार आपको कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत और ताकतवर बनाता है? दोस्तों जब प्यार की बात चली है तो हमें मीरा के प्रेम को भी समझना होगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का सार बना दिया था। उन्हें किसी सांसारिक प्रेम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका प्रेम श्री कृष्ण से इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं उसी में विलीन कर दी। वे सिर्फ देती रहीं, भजन, भक्ति और संपूर्ण समर्पण के साथ। और यही वजह थी कि उनका प्रेम आज भी अमर है। अगर आप सच्चा प्यार करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको उसके लिए 3 कदम उठाने होंगे। 3 तो उठाने ही होंगे और चौथा कदम बहुत खास है। पहला कदम, आपको पहले स्वयं को स्वीकार करना होगा, खुद से प्यार करना होगा। आपको अपने शरीर, मन और आत्मा को समझना होगा। खुद को प्यार किए बिना आप दूसरों को प्यार नहीं कर सकते। सच्चा प्यार तो कभी भी नहीं कर सकते। इसकी दार्शनिक व्याख्या बहुत गहरी है, उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। मैं कम शब्दों में ही आपको समझा रहा हूं। दूसरा कदम, ध्यान और आत्म जागरूकता बढ़ाएं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर एक शांति और प्रेम की भावना बढ़ती है। यही भावना आपको बिना शर्त प्यार करना सिखाती है। बेहोश व्यक्ति सच्चा प्यार कभी नहीं कर सकता। वे ऐसा करने का दावा कर सकते हैं लेकिन वह सच्चा नहीं होता। वक्त और स्थितियों के मुश्किल इम्तिहान में वह फेल हो जाता है। तीसरा कदम, छोटी छोटी बातों में प्यार दिखाएं, क्योंकि प्यार गिफ्ट से नहीं बल्कि ध्यान देने, समय देने और सपोर्ट करने से बढ़ता है। चौथा कदम, सचेत होकर प्रेम करने की कोशिश करें। सचेत प्रेम के बारे में ओशो कहते हैं, अगर आप सचेत रूप से प्रेम करें और बायोलॉजिकल चालों के शिकार न बने, अगर आप प्रकृति के जाल में फंसने के बजाय जागरूक प्रेम करें तो आप प्यार में गिरते नहीं बल्कि प्यार में
उठते हैं, क्योंकि तब प्रेम स्वयं एक इंटीग्रेट करने वाली शक्ति बन जाता है, न कि डिसइंटीग्रेट करने वाली। प्रेम स्वयं एक जागरूकता बन जाता है। आप रिश्तों में अधिक से अधिक सचेत होते जाते हैं। आप दूसरे का ख्याल रखते हैं, उसे इस्तेमाल नहीं करते। आप देखभाल करते हैं और साझा करते हैं, शेयर करते हैं, उसे कब्जे में लेने की कोशिश नहीं करते। आप दूसरे को मुक्त करते हैं और उसी की मुक्ति के माध्यम से आप स्वयं मुक्त होते हैं। आप जीवन यात्रा में दो साथी बन जाते हैं। आप एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि राह में कठिनाइयां हैं, रास्ता लंबा है और यात्रा अनंत है। यह बहुत अच्छा है कि आपके साथ कोई हो जो आपके हर दुख, पीड़ा, कष्ट, आनंद और हर मौन पल को साझा कर सके, जिससे आप खुलकर बात कर सकें। जो कुछ भी आपके भीतर घटित हो रहा है उसे उसके सामने व्यक्त कर सकें, जिससे आपसे कुछ भी छिपाने की जरूरत न हो। तो कैप्टन सुंदरजन ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच। एक बात याद रखें दोस्तों कि आपको वर्तमान पल में रहकर जीवन जीना है, न अतीत में जाना है और न भविष्य में भटकना है। आपसे मैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी प्रेरक विषय पर चर्चा करते हुए मिलूंगा। तब तक याद रखें कि प्यार में गिरना नहीं, क्या करना है, उठना है। You don't have to fall in love, you have to rise in love। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।